बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, मैं मुस्लिम टाउन कॉलेज से आपकी उर्दू की टीचर महनाज खालिद बात कर रही हूँ। आज जो है मैं आपको नसर हिस्सा नसर पढ़ाऊँगी। आपको पता तो है कि कॉलेज में उर्दू की दो टीचर हैं, एक मैम ज़ुफ़िशा और एक मैम महनाज। तो जो मैम महनाज है वो आपको हिस्सा नसर पढ़ाएंगी, यानी कि मैं, और जो मैम ज़ुफ़िशा हैं वो आपको हिस्सा नज़म पढ़ाएंगी। तो नसर के हवाले से अगर हम देखें तो हम स्मार्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस से मैं आपको पढ़ाऊँगी। स्मार्ट सिलेबस में आपका तीसरा जो सबक है सर सैयद के अखलाक व ख़साइल, तो ये आज का आपका टॉपिक होगा और बाकायदा लेसन का आगाज़ करते हैं। तो सर सैयद के अखलाक व ख़साइल जो हैं इसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो उर्दू अदब में उनकी जो खिदमात हैं वो नुमायाँ हैं। वो उन्होंने बहुत सारी स्वाने उमरियाँ लिखी, जिनमें उनकी मशहूर स्वाने उमरियाँ जिनमें हयात जवेद, मुकदमा शेर व शायरी और यादगार गालिब है। तो जो आपका ये जो सबक है सर सैयद के अखलाक व ख़साइल, ये उनकी किताब हयात जावेद से लिया गया है। और मौलाना हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक को, उनकी आदतों को इसमें बयान किया है, यानी उनकी ज़िंदगी के पूरे जो जितनी भी उनके पहलू हैं उनको इस किताब में समेटा है। तो मौलाना हाली की किताब हयात जावेद का जो हिस्सा आपकी किताब में शामिल है, यानी सर सैयद के अखलाक व ख़साइल, तो इसमें उनके अखलाक की बात की गई है। अखलाक यानी खुलक की जमा है और ख़साइल यानी खसलत की जमा है, जिसका मतलब है आदात। तो बाकायदा नसर का आगाज़ करते हैं कि दोस्तों और मेहमानों से उनका दस्तरखान बहुत कम खाली होता था। जिस दिन कोई मेहमान ना होता वो खाना खाते वक्त बशाश ना होते थे। यहाँ देखिए पहली ही लाइन में मौलाना हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक के बारे में बात की है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बेटा आप तो जानते होंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान हमारे जो है वो एक जो थे रिफार्मर थे, और उन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए बहुत काम किया। और सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ स्कूल पहले कायम किया, फिर कॉलेज अलीगढ़ कॉलेज कायम किया, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की। तो इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मुसलमान बच्चे जो हैं वो मगरबी अलूम हासिल करें और अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें और हिंदू और अंग्रेज़ों के शाना बेशाना खड़े हों। तो सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक के हवाले से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बात कर रहे हैं कि वो जो थे वो मेहमान नवाज बहुत थे। यानी जिस दिन उनके दस्तरखान में कोई मेहमान ना होता तो वो उस दिन बिशाश ना होते थे, यानी मौलाना जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं वो खुश ना होते थे। और जिस दिन ज़्यादा मेहमान होते उस दिन उनके घर ईद होती थी। ईद होती यानी वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। खानों में ज़्यादातर तअद्दुद और तलवन नहीं होता था। तअद्दुद यानी उनमें खाने के एतबार से उनमें कसरत ना होती थी। तलवन यानी मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी तरह तरह के खाने नहीं होते थे, मगर खाना अमूमन उम्दा होता था। यानी बहुत ज़्यादा वो मुरगन और ग़िज़ाई ना खाते थे, लेकिन जो भी उनके दस्तरखान में होता वो बहुत ही आला पाए का होता था और उसमें उम्दा खाना होता था। अगर किसी मौके पर खाना उम्दा नहीं भी मिलता तो जैसा मिल जाता उसे खुशी से बग़ैर नाक मुँह चढ़ाए सैर होकर खा लेते थे। सैर होकर खा लेते थे यानी खुश होकर खा लेते थे, पेट भर के खा लेते थे। नाक मुँह चढ़ाए यानी बग़ैर बुरा मनाए हुए, अगर उनको उम्दा खाना जिस दिन नहीं मिलता या उनके मेहमानों को ना मिलता तो वो इसमें भी खुश रहते थे। फसल की तरकारियाँ होती है सब्ज़ियाँ, यानी फसल की यानी मौसम की सब्ज़ियाँ, और फवाका यानी फल, खुसूसन आम और खरबूजे नहायत मरगूब थे। मरगूब पसंदीदा यानी उनकी पसंदीदा खुराक में मौसमी सब्ज़ियाँ और आम और खरबूजे जो फल हैं उन्हें बहुत पसंद थे। सुना है पहले खुराक ज़्यादा थी मगर बुढ़ापे में बहुत घट गई यानी कम हो गई थी। यानी जवानी में आपकी खुराक ज़्यादा थी, जब आप बूढ़े हुए तो आपकी खुराक में भी कमी आ गई। अलबत्ता बाद खाना खाने के कोई पाव, सेर पाव दूध दोनों वक्त बिला नागा पी लेते थे। पाव सेर पाव यानी थोड़ा दूध वो दोनों टाइम यानी सुबह और शाम पीते थे।
यानी इस पहले पैराग्राफ में हमें सर सैयद की किस खूबी के पता चल रहा है कि वो खुराक अच्छी खाते थे और वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। अगर खाना अच्छा ना भी मिलता किसी दिन तो वो बग़ैर मुँह चढ़ाए या बग़ैर बुरा भला उसको कहे खा लिया करते थे। ज़राफ़त और खुश तबई उनकी जबिल्लत में दाखिल थी। ज़राफ़त यानी हंसी मजाक, खुश तबई यानी खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना और खुद भी अपने दिल को खुश रखना उनकी जबिल्लत होता है फितरत थी, यानी उनकी नेचर में था। मगर जिस वक्त उनकी और बातों में बनावट ना थी, इसी तरह ज़राफ़त और खुश तबई में मुतलिक तसन्नो ना था। यानी जिस तरह वो अपनी ज़राफ़त यानी हंसी मजाक करते थे, उसमें वो मुतलिक यानी बिल्कुल भी तसन्नो यानी उनमें बनावट ना थी। कोई भी वो कोई बात को बनाते हुए घड़ते हुए कोई ऐसी बात ना करते थे कि जो खुश यानी दूसरों को तो वो हंसी मजाक लगे और ख़ुद भी हंसी मजाक हो, लेकिन वो उसके लिए बनावट इसका इस्तेमाल ना करते थे, यानी बनावटी ना होता था। जो सच होता वो उसको ज़राफ़त के पैराए में कह देते थे। तहरीर में, तकरीर में, बातचीत में जो लतीफ़ा या शौक़ी उनको सूझ जाती, अगरचे एक ऐसी शर्म हया की बात हो, उनसे ज़ब्त ना हो सकती थी। तहरीर में यानी लिखने में, तकरीर में यानी बोलने में, बातचीत में यानी जो वो एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे, जो लतीफ़ा या जो शौक़ी जो उनको सूझती थी, यानी जो उनको वो महसूस करते थे, चाहे कैसी भी शर्म व हिजाब यानी कितनी भी हयादारी क्यों ना हो, वो बात को ज़ब्त ना वो कर सकते थे, यानी कंट्रोल में ना रखते थे। यानी जैसा उनको उनके जहन में जो बात आती उसको हंसी मजाक में वो कह देते थे। मगर हर एक अमर के बयान करने का खुदा ने ऐसा सलीका दिया था कि कोई बात तहजीब की हद से मुतजावज़ ना होने पाती थी। अमर यानी हर काम में, सलीका यानी अल्लाह ने ऐसा उनको तरीका दिया था, अल्लाह ने ऐसी इनको खूबी दे दी थी कि कोई भी वो जो हंसी मजाक की बात करते तो उसमें वो तहजीब से मुतजावज़ ना होते थे, यानी उसकी हद से बाहर ना निकलते थे। वो हमेशा तहजीब का लिहाज रखते थे, शर्म व हया का ख्याल रखते थे। कभी भी कोई ऐसी बात ज़बान से ना निकालते थे जो शर्म व हया से आरी हो या जो जिसमें हिजाब ना हो या जिसमें शर्म ना हो। दूसरी खूबी यानी दूसरे पैराग्राफ में मौलाना अल्ताफ़ सरहाली ने सर सैयद की ज़राफ़त, हंसी मजाक की बात की है। अब तीसरे पैराग्राफ में देखिए कि उन्होंने सर सैयद की किस खूबी की तरफ तवज्जो दिलाई है। यानी मुताले की आदत इब्तदा से ही उनकी रफ़ीक कार थी। मुताला यानी स्टडी, बुक रीडिंग, किताब बीनी उनकी आदत की रफ़ीक कार यानी वो उनको पसंद थी, दोस्त थी। सर सैयद का मुताला हर वक्त दिल बहलाने या इबारत का लुत्फ़ उठाने के लिए होता था और ना किताबदानी की गर्ज से। जैसा कि मुदर्रिस और तलबा किताब के एक एक लफ्ज़, जुमले और तरकीब पर गायर नज़र रखते हैं, बल्कि इनका मुताला सिर्फ़ मुसन्नफ़ के ख़यालात से इत्तला हासिल करना होता था। जो बात किताब में उनकी काम की होती उस पर पेंसिल से निशान कर लेते थे और अगर कोई मज़मून किसी अखबार में काम का होता तो उस वर्क को अलग करके अपनी अखबार के फ़ाइल में हर वक्त सामने रखा रहता, चस्पा कर देते थे। यानी यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान की कुतुबीनी की जो है आदत है, उसके हवाले से मौलाना अल्ताफ़ सानी ने बयान किया है कि वो हर लफ्ज़ को, हर जुमले को बहुत गायर नज़र से यानी बहुत गौर से देखते थे और अगर कोई मुसन्निफ़ की कोई बात उनको अच्छी लगती तो या उनसे किताब पर पेंसिल से निशान लगा देते और अगर कोई अखबार की कोई सुर्खी या कोई कॉलम उनको पसंद होता तो वो उसको काट कर अपने फ़ाइल में उसको चस्पा कर लेते थे, यानी पेस्ट कर लेते थे। ख़तों का जवाब देने में वो नहायत फ़याज़ थे। फ़याज़ यानी सखी थे। हमेशा वो ख़त का जवाब जल्दी देते थे। जो ख़त पानीपत से अलीगढ़ भेजा जाता था, अगर वो वहाँ पहुँचते ही उसका जवाब लिखा जाए तो तीसरे दिन वहाँ से जवाब आ जाता। मुझे याद नहीं, मुझे यानी मुसन्निफ़ अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप के हवाले से बता रहे हैं कि मेरे ख़त का जवाब चौथे दिन आया हो या बिल्कुल ना आया हो, जबकि
इनका बर्ताव हम लोगों के साथ ये था, तो देखना चाहिए कि अपने ख़ास दोस्तों और हमसरों और हम रुतबा लोगों के साथ कैसा था। हमसरों यानी हम दोस्तों, हम रुतबा यानी अपने जैसी हैसियत के। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान के ख़त देने के जवाब में जल्दी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप ख़त का जवाब ज़रूर देते थे। अगर कोई ख़त आपको पहुंचता तो दूसरे या तीसरे दिन उसका जवाब वो उस शख्स को मिल जाता था जिसने आपको ख़त लिखा होता था। और आपका ये लोगों के साथ आपका इस तरह का सलूक था, तो ख़ास दोस्तों के साथ तो आप ख़त लिखने में और उसका जवाब देने में और ज़्यादा जल्दी से काम लेते थे। मेहनत और जफाकशी की काबिलियत भी सर सैयद की ख़ास औसाफ में थी। कतई नज़र इसके कि इब्तदा से उनका काम करने की आदत रही। उनकी कवा में फ़ितरतन मुश्किलात के बर्दाश्त करने और किसी काम से हिम्मत ना हारने की लियाकत और इस्तेदाद रखी गई थी। यानी यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान की मेहनत और जफाकशी, यानी आपके अंदर मेहनत जो थी, उस मेहनत कर यानी काम करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। और आपकी इस आदत को जो है वो लोग पसंद भी करते थे। और आप हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त करने में बहुत फ़ियाज़ी से काम लेते थे और आप हिम्मत से काम लेते थे। लियाकत और इस्तेदाद रखी थी, यानी अल्लाह ताला ने उनके अंदर काबिलियत और इस्तेदाद यानी इतनी ताकत रखी थी कि मुश्किल से मुश्किल हालात का भी वो बड़े ज़िंदा दिली से या बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते थे। और ज़ाहिर है उनकी गैर मामूली जहानत भी उनकी दायमी गौर व फिक्र और दायमी दिमागी मेहनत का नतीजा थी। क्योंकि बचपन में, जैसा कि ख़ुद सर सैयद के बयान से मालूम हुआ है कि वो बाएतबार जहानत और वजूदत के अपने हम चश्मों में कुछ ज़्यादा इम्तियाज़ ना रखते थे। जहानत और वजूदत यानी जहानत और काबिलियत में हम चश्मों यानी अपने दोस्तों से ज़्यादा इम्तियाज़ ना रखते थे, यानी फ़र्क ना रखते। मगर चूँकि उन्होंने अपनी तमाम कवा यानी अपनी ताकत से जो खुदा ताला ने उनके नफ्स में वदियत किए थे, उनके नफ्स में यानी उनकी ज़ात में, उनकी शख्सियत में वदियत किए थे यानी अता किए थे, पूरा काम लिया। और इस तरह उनके जहन और हाफजा और अक्ल सब को जिला हो गई। यानी यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान की लियाकत यानी उनकी काबिलियत और उनकी जहानत के बारे में बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान के अंदर जो है अपने जैसे बच्चों के मुकाबले में या अपने जैसे नौजवानों के मुकाबले में ज़्यादा अल्लाह ने जहानत और काबिलियत रखी थी। और वो अल्लाह ताला की दी हुई और अता की हुई एक ऐसी खूबी थी जो उन्होंने कि वो उस पे वो भरपूर उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। और उनका जहन और हाफजा और अक्ल सब के सब ही अपनी मिसाल आप रखते थे। उम्मीद तालिबात आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको इस पेज की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।